बगैर रीढ़ की राजनीति करते हैं। रीढ़ विहीन लोग हैं, सिद्धांत विहीन लोग हैं, ये मुद्दे की बात कहाँ करते हैं। कट्टा का राज स्थापित हो गया है और लोग दिन दहाड़े मुख्यमंत्री निवास से 100 गज की दूरी पर कट्टा लहराते हैं, गोलियां चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के उन बातों का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब गरजे हैं और देखिए अपने भाषण में आरजेडी कांग्रेस को खूब सुनाया है। देखिए, निशाने पर लालू प्रसाद यादव रहे, कहा कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीबों से उनका जमीन लिखवा लेते हैं नौकरी के बदले। हम बात करेंगे आरजेडी के नेताओं से। प्रधानमंत्री जी, बिहार की जनता 20 वर्षों में आपने क्या काम किया है उसको अच्छी तरह से जानती है। डबल इंजन सरकार किस तरह से काम करती है ये स्पष्ट रूप से पता है। बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटनाएं हुई, बिहार में महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से यौनाचार, दुराचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, स्पष्ट रूप से बिहार और बिहार के लोगों को पता है। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेता अवस्था में क्यों है। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। बिहार में सरकार के स्तर से विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि कार्य करने के प्रति अगर आपकी सोच हो तो आप जनता और जनता के हितों के लिए काम कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार दे करके, बिहार में पलायन की स्थिति को रोक करके, बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास के लिए रोड मैप तेजस्वी जी ने तैयार किया था और जिस तरह से जापान जा करके बहुत सर्किट से बिहार को पर्यटन के क्षेत्र से जोड़ने का जो काम शुरू किया था, उसको सभी लोग कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि बिहार में विजनरी और बिहार में विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टि वाला कोई नेतृत्व करता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। डबल इंजन सरकार के माध्यम से जिस तरह से कार्य किए गए वो स्पष्ट रूप से दिखा, जबकि 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिलकर के किस तरह से पलायन को बढ़ावा दिया है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। 3 करोड़ से ऊपर लोग पलायन करके बिहार से बाहर चले गए। कोविड कार्यकाल में आपने वादा किया था कि जो लोग बिहार लौट आए हैं उनको हम बिहार में ही नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन स्थिति उससे भी भयावह हो गया। प्रधानमंत्री जी, मनरेगा मजदूरों को पिछले 8 महीनों से उनके बकाया राशि नहीं दिए गए हैं, उनके घर में भुखमरी की स्थिति है। आप राजनीति करने की जगह बिहार और बिहार के लोगों के हितों की बात कीजिए। बिहार के जनता के प्रति आपकी क्या सोच है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कट्टा का राज स्थापित हो गया है और लोग दिन दहाड़े मुख्यमंत्री निवास से 100 गज की दूरी पर कट्टा लहराते हैं, गोलियां चलाते हैं। एडीजी उनको पकड़ने के लिए दौड़ाते हैं, लेकिन तब भी वो पकड़ में नहीं आते हैं। किस तरह से सरकार चल रही है, किस तरह से सरकार का कार्य चल रहा है, ये बिहार की जनता स्पष्ट रूप से देख रही है। बिहार की जनता को पता है कि बिहार में महाजंगल राज की स्थिति खड़ा करने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी आपकी महती भूमिका है। आपके नेता पर खूब गरजे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गरीबों का जमीन लिखवा लिया, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ढकोसला है। देखिए, जिसका एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। नरेंद्र मोदी जी के उन बातों का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ, जिन वादों में उन्होंने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्णिया हो, वहां से हवाई जहाज उड़ाएंगे, दरभंगा नए नए। दरभंगा मैं उनकी बातों का जिक्र कर रहा हूं ना। उन्होंने जो वादा किया था, मैं अपनी बात कहाँ कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि बिहार में नए नए उद्योग लगाएंगे,
नीतीश कुमार तारीफ कर और उन्होंने यह भी कहा था 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराएंगे। क्या हुआ उन वादों का, क्या हुआ उन बातों का? इधर उधर कर रहे हैं उनकी। नहीं, तारीफ तो करेंगे ही। नरेंद्र मोदी जी के बात का कहीं कोई ठिकाना है क्या? आप तो तारीफ की बात कर रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी जी ना, जिन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठाया था, उसी नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं कि दूसरा कोई बोला ये बात? यह बताइए ना, वही ना, जब डीएनए पे सवाल उठाया था, विकास का काम किया, वही मैं बताना चाह रहा हूं, वही ना, डीएनए पर सवाल उठाने के बाद नीतीश कुमार जी ने बाल नाखून भेजने का काम किया था, अभियान चलाया था। उन्हीं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं ना। 2015 में बिहार आए थे, 56 घोटाला का आरोप लगाए थे, उसी नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार का तारीफ किया है, वही नीतीश कुमार जी भी तारीफ किए हैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कहा था जदयू को समाप्त करना चाह रही है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी से देश को खतरा है, संविधान को खतरा है, तो मतलब ओवरऑल इन लोगों के बात का कोई ठिकाना नहीं है। आप समझ जाइए, आगे बगैर रीढ़ की राजनीति करते हैं, रीढ़ विहीन लोग हैं, सिद्धांत विहीन लोग हैं, ये मुद्दे की बात कहाँ करते हैं और ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इनको इतनी नफरत है दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, आदिवासियों से, कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप जाति आधारित सर्वे हुआ बिहार में, सर्वे उपरांत आरक्षण का दायरा 65% कर दिया गया और बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसके कारण बिहार के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को 16% आरक्षण का नुकसान हो रहा है। आज के तारीख 50,000 से अधिक नौकरियां से वंचित हो गए हमारे नौजवान बिहार के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। कैसी सामाजिक न्याय की बात करते हैं ये लोग, जो आरक्षण खाने में विश्वास करते हैं, आरक्षण चुराने में विश्वास करते हैं, तो वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी को पूछिएगा, 90 के पहले खटिया पर नहीं बैठता था यहाँ का दलित, वंचित, पिछड़ा, दलित, प्रगतिशील समाज के गरीब लोग। और लालू यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मुख्य धारा में लाने का काम किया और गरीबों को जुबान देने का काम किया, वंचितों से। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है हमारे नेता को। और नरेंद्र मोदी जी इधर उधर की बात मत कर, ये तो बता 11 वर्षों से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आखिर बिहार और बिहार वासियों के साथ आपने विश्वासघात क्यों किया, सौतेला व्यवहार क्यों किया, हकमारी क्यों किया? बिहार की जनता पूछ रही है। चलिए, अरुण जी थे, खूब गरज रहे हैं, गुस्से में हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।